हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे इसी आशा और अपेक्षा के साथ हम लोग एक्सरसाइज विविध अध्याय 4 के कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व हो गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में निर्देश था कि क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक प्रश्नों को शारीरिक गुण धर्मों के आधार पर सिद्ध करना है। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन नंबर 14 में भी निर्देश मान्य है कि शारीरिक के गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को भी सिद्ध करना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पहले इसे नोट कर लीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में हमने LHS ले लिया इसको। अब हमें क्या करना है कि वहीं पर पुनः सिद्धांत को लागू करना है कि कैसे हमारे किसी कॉलम या रो के अधिक से अधिक एलिमेंट्स शून्य हो जाएं, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, गुणा भाग कम करना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्रम में कि इस शारीरिक के C1 में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हो जाएंगे, और इसमें से घटा दें, ये क्या है, R2 है। R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2R1 कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2। तो इसमें लिख जाएगा, इसके स्थान पर रिप्लेस कर देंगे R2 को। तो अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको हमने घटाया है 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में R3 से हम इसको पुनः 3 से गुणा करके और इसमें घटा देंगे तो यहाँ भी शून्य हो जाएगा। तो 2 एलिमेंट्स C1 के शून्य हो जाते हैं, तब ये R1 का 1 आएगा। इसी क्रम में हम C1 के पदों में विस्तार कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो लिखेंगे R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2R1 तो R2 से इससे इसको 2 से गुणा करो और यहाँ पर लिख दीजिए 0 हो जाएगा। अब हमने 2 से इसे गुणा किया, चलिए लिख लेते हैं पूरी बात। 2 माइनस 2 और इसमें 3 प्लस 2p माइनस 2 से मल्टीप्लाई करी हमने इसको 1 प्लस p और इसमें से भी 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करके और घटा दिया हमने। यही इसका सिद्धांत था। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये हमने घटाया है। तो 1 प्लस p, इसमें 1 प्लस p प्लस q रहेगा। अब क्या करेंगे, अभी हमने बताया था। तो नेक्स्ट संक्रिया में R3 को रिप्लेस कर देते हैं और R3 माइनस 3R1 इस टाइप से। अब इसमें से इसको 3 से गुणा करके घटा दीजिए, 3 माइनस 3 और 6
प्लस 3p माइनस 3 1 प्लस p। अब यहाँ से 10 प्लस 6p प्लस 3p माइनस 3 इंटू 1 प्लस p प्लस q। अब हमने इसको लिख लिया। अब इसे और आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस p और ये है 1 प्लस p प्लस q। अब यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2p माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए 2p, ब्रैकेट एक्सपेंड होगी, ब्रेक होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 2p से ये यहाँ 2 आएंगे और यहाँ 2p हो जाएगा। अब इसी क्रम में इसको लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 माइनस 2p माइनस 2q। अब यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे 6 प्लस 3p माइनस 3 माइनस 3p। अब यहाँ से 10 प्लस 6p प्लस ये यहाँ पर 3q है, ये यहाँ q सही कर लीजिए। 3q माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा माइनस 3p आएगा माइनस 3q आएगा। इस टाइप से हम इसको, अब ये इससे घट जाएगा, ये इससे घट जाएगा और यहाँ से और सरल कर लेंगे। अब नोट कर लीजिएगा, अब यहाँ से ये आ गया आपका, क्या था यहाँ पर 2p से 2p कैंसिल हो गया और यहाँ 3 माइनस 2 तो 1 बचा, 1 ये आ गया और 6 माइनस 3 आ गया, ये यही रहेगा। ये 2q से 2q कैंसिल हो गया था। 4 माइनस 2 प्लस के 3p में से माइनस 2p प्लस p बचा, 10 में से 3 गए 7 हो गया, 6p से 3p सब्ट्रैक्ट हो गया 3p बचा, 3q से 3q घट गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ 2 एलिमेंट 0 हो गए। अब यहाँ C1 के पदों में विस्तार कर देंगे। यहाँ लिख लीजिए C1 के पदों में विस्तार करने पर या अनुदिश विस्तार करने पर एक ही बात होती है। लिख दिया हमने ये। अब यहाँ ले लीजिए 1 लेंगे और इसके साथ में इसका उपसारिक लिया जाता है तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका उपसारिक ये आएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 2 प्लस p 3 7 प्लस 3p शेष ये 0 हो जाएंगे, ये 0 होगा और इसके साथ हम उपसारिक लेंगे और इसकी उपसारिक मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब ये भी 0 हो जाएगा और इसके साथ का उपसारिक तो ये आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 प्लस 3p
और -3 इंटू 2 प्लस पी और ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए तो 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई होगी, यही आ जाएगा 7 प्लस 3p माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 3p से 3p घट जाएगा, 0 हो जाएगा और 7 में से 6 जाएंगे, 1 आएगा जो कि हमारा RHS था, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रूफ हो गया। तो अब इसे नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 15 है, तो इसे नोट करेंगे, ये सिद्ध करना है, तो नोट कर लीजिए। अब इसके सलेशन में हमने LHS ले लिया और इसमें cos A प्लस वाला A प्लस B वाला सूत्र लगा देंगे। तो आइए इसमें सूत्र लगाते हैं, इस वाले में C3 में। तो पहले इसको लिख लें, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा। और इसमें हमने सूत्र इसलिए लगाएंगे, इसका निरीक्षण कर लिया है कि कास अल्फ़ा कास डेल्टा आएगा, तो कास डेल्टा इसमें भी आएगा, इसमें भी आए, कास डेल्टा कॉमन ले लेंगे तो कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा बचेगा। इसी प्रकार दो भागों में ये टूटेगा, साइन वाला भी पद आएगा, तो साइन के साथ दोनों साड़िकों को तोड़ने के पश्चात फिर कॉमन ले लेंगे C3 से दोनों में, तो दो कॉलम सेम हो जाएंगे। इस प्रकार हमने पहले ही इसका निरीक्षण कर लिया था दिमाग में कि ऐसा करेंगे तो ये सवाल निकल जाएगा। तो इसमें इसको लिखे कास अल्फ़ा कास डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा कास बीटा कास डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा कास गामा कास डेल्टा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ये देखिए हमने कहा था, अब इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो दो डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे जो कि आप त्रिगुण में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप लिखिएगा साइन अल्फ़ा का और ये सेकंड कॉलम है कास अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। अब सेकंड वाला पूरा कर लेंगे, कास बीटा कास गामा। अब ये वाला पद इसके साथ लिखेंगे कास अल्फ़ा कास डेल्टा कास बीटा कास डेल्टा कास गामा कास डेल्टा। इस टाइप से हमने एक भाग तोड़ लिया। अब इसके साथ ये दोनों लिखे जाएंगे, तो प्लस है और यहाँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा। अब यहाँ माइनस माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा विद माइनस साइन। इसी प्रकार नीचे वाला एलिमेंट लिख लेंगे साइन गामा साइन डेल्टा
अब ये दो भागों में टूट गया। वही मैंने कहा था, इसका निरीक्षण कर चुके थे हम लोग। अब यहाँ से कास डेल्टा इससे कॉमन ले लेंगे तो ये और ये दोनों समान आएंगे, इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन डेल्टा C3 से कॉमन ले लेंगे सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, जो कि C1 और C3 सेम हो जाएंगे। और प्रगुण है कि दो रो या दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट्स के सर्वसम हो तो उस सारे का मान 0 होता है। तो नोट कर लीजिए इसको। ये फर्स्ट हमने डाल लिया डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट, और इसे सेकंड डिटर्मिनेंट्स डाल लिया। तो फर्स्ट में लिखेंगे फर्स्ट डिटर्मिनेंट से DET से फर्स्ट डिटर्मिनेंट के C3 से कास डेल्टा तथा सेकेंड डिटर्मिनेंट्स के C3 से माइनस साइन डेल्टा कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, अब ये प्रक्रिया अपना लीजिए। यहाँ से कास डेल्टा हो जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, और C3 बचेगा कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। यहाँ से माइनस साइन डेल्टा कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन डेल्टा कॉमन, यहाँ साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, ये यहाँ बचा है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। अब यहाँ से हम निरीक्षण करते हैं कि C2 और C3 फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स में सर्वसम है और सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में C1 और C3 सर्वसम है। यहाँ लिख देंगे हम C2 इज इक्वल टू C3, और यहाँ लिख देंगे C1 इज इक्वल टू C3। तो ये 0 हो जाता है। माइनस साइन डेल्टा, ये भी 0 हो जाएगा। ये वाला 0 और ये वाला 0 हो गया। तो इस प्रकार ये 0 हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, और ये दिया हुआ है इस टाइप का समीकरण। तो इसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन में ये समीकरण निकाय पुनः हमने लिख लिया। अब इसको हम मानक रूप में जिस टाइप से युगपत समीकरण होता है उस टाइप से इसको बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, आइए। यहाँ से हमने लिख लिया 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। तो इसको हम पुनः लिख सकते हैं 2 × 1/x
प्लस 3 इंटू 1/y प्लस 10 इंटू 1/z इज इक्वल टू 4। इस टाइप से हम इस समीकरण को लिख सकते हैं, इसी टाइप से और लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको कोई भी क्वांटिटी मान लेते हैं, इसे भी अलग से, इसे भी अलग से कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं, ए बी सी मान सकते हैं। तो यहाँ पर माना 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी, 1/z इज इक्वल टू सी। तो अब यहाँ से मान रख लेते हैं 2x 2 और इसकी जगह पर a रख देंगे हम, तो 2a बन जाएगा ये, प्लस 3b बन जाएगा, प्लस 10c बन जाएगा और बराबर आ जाएगा 4। इस टाइप से हम इन सभी कणों को बना लेते हैं। तो इसी प्रकार ये हमने रफली काम करके आपको दिखा दिया। अब ओरिजिनल वर्क कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, माना 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, 1/z इज इक्वल टू c। तो दिया हुआ समीकरण निकाय निम्न प्रकार होगा। निम्न प्रकार होगा और उसे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम ये हटा देते हैं और यहाँ पर 2a बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 3b हो जाएगा और प्लस 10c हो जाएगा। इस टाइप से ये हमारे समीकरण इस प्रकार चेंज हो जाएंगे। ये यहाँ भी 4a बन जाएगा, माइनस ये 6y बन जाएगा, 6b बन जाएगा, ये यहाँ पर 5z बन जाएगा, 5c बन जाएगा और ये समीकरण इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये 6a बना, ये 9b बनेगा, ये 20c बनेगा, बराबर 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे नोट कर लेते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। आप क्या करेंगे, हम इसे आव्यूह समीकरण के रूप में लिख लेंगे। निकाय को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखने पर तो लिख लेंगे हम इसे, इन गुणांकों से मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए यहाँ ए नहीं 2a है, 2a हो जाएगा, 3 लेकिन ये हट जाता है तो 2 रहेगा, 3 रहेगा, गुणांकों से बनेगा 10, 4 माइनस 6, 5 यहाँ 6, ये प्लस 9 माइनस 20 और ये A B C और ये यहाँ 4 1 2
अब हम इसे उसी प्रकार जैसे पूर्व कुछ सवालों में हमने हल किए थे उस टाइप से इसको बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा b, तो a बराबर आ जाएगा ये, इसे लेट कर लिया कि ये a है, ये x है और ये b। तो a बराबर बन जाएगा आपका 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -20। x बराबर a, b, c और b बराबर हो गया है 4, 1, 2। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हम ले लेंगे क्या x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाता है। तो ये समीकरण आ गया है। इसमें अब हमारे पास x है, ये b भी है, ये लिखा है, x j लिखा है, ये a है, इसका इनवर्स हमें निकालना है। a इनवर्स का मतलब है इसका इनवर्स, मीन्स इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स और इनके मान रख देंगे यहाँ और सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आइए हम इनवर्स निकालते हैं a का इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट से निकालना पड़ेगा, जो कि पूर्ववत क्रिया हो चुकी है, तो नोट कर लेंगे इतना। तो आइए पहले इसे हम डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स 2, 4, 6, 3, -6, 9, 10, 5, -20 और इसे हल करते हैं। ये लेंगे 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई 20 छक 120 हो जाएंगे, प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस सूत्र में होता है। इसको लिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया था, तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे माइनस के। माइनस इसका चिन्ह होता है 3, अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई 20 चौक 80 माइनस के, माइनस सूत्र में इसकी इससे 6 पंजे 30 प्लस 10 हो जाएगा। इसको लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी इससे 9 चौक 36 माइनस सूत्र में और 6 छंग 36 माइनस के प्लस हो गया। अब ये हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 120 में से 45 जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचे और यहाँ बचे 11 में से 4 गए 7, ये माइनस के दोनों, तो -3 इंटू माइनस 8 3 11 मतलब 110 हो गए ये, प्लस 10 इंटू 72। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा पहले इतना। तो अब इसको सरल कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट्स का मान आ जाएगा, ये यहाँ 75 दूनी 150 हो जाते 150 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 110 गुणा 3 330 हो जाएंगे। अब यहाँ से प्लस ये 72 दशावन 720, इस टाइप से ये बन जाते हैं। 0 0 0 से 2 3 5 और 5 10, 7 और 1 8 11 12। इस टाइप से जब इसका मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय अभिव्यव है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए व्युत्क्रमणीय अभिव्यव है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है।
इससे तात्पर्य ये हुआ कि हम समीकरण का हल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर इतना नोट कर लीजिए। अब हमने इसके कोफैक्टर निकालिए। A11 किसका कोफैक्टर है? इसका कोफैक्टर है। चूँकि मैट्रिक्स में लेकिन इसका उपसाड़िक लिया जाता है, तो इसका ये माइनस पहले नंबर पे है, ये स्मॉल इस टाइप से A11 है, तो इसका साइन माइनस घात 1 + 1 होता है। तो ये और इसका उपसाड़िक होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाता है, ये आएगा, ये और ये आ जाएंगे, ये हमने लिख दिए हैं। अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2 बार में। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई और इसकी इससे, और ये सब्ट्रैक्ट कर लिए और इतने आ गए। इसी प्रकार ये 12 जो है इसका कोफैक्टर है, तो इसमें माइनस की घात 1 + 2 हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं, और इसका कोफैक्टर ये कैंसिल हो जाता है, ये लेते हैं, ये और ये आ गए। इस प्रकार ये हमने कोफैक्टर निकाल लिए और इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। ये कोफैक्टर हम पिछले वाले क्वेश्चंस में भी कई बार निकाल चुके हैं, उसी टाइप के हैं, इसलिए हमने इनको केवल लिख दिया है और इनको पूरा विवरण लिखा है। और इसके बाद ये यहाँ पर हैं, इन सब के मान नोट कर लीजिए आप। और अब A इन्वर्स के लिए निकालने के लिए इनसे सेकंडच निकालेंगे कोफैक्टर से, तो नोट कर लीजिएगा। अब हम कोफैक्टर से निर्मित आव्यूह C नहीं मान करके, क्योंकि ये भी C मान चुके हैं हम समीकरण में, तो इसे हम कैपिटल D मान लेते हैं। तो D बराबर हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका मान रख लेते हैं। तो ये है A11 75, पुनः D हमने बना लिया, कोफैक्टर से निर्मित आव्यूह D है। अब हम इस प्रकार एडजॉइंट ऑफ A होगा D डैश, इसका डैश करेंगे, इसको हमने डैश के रूप में लिख दिया। डैश मीन्स है कि अब इसका परिवर्त आव्यूह करेंगे, तो रो को कॉलम में बदल देंगे ऐसे। तो ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाती है, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाती है। तो इस प्रकार इसे नोट कर लीजिए और हम A इन्वर्स लिखते हैं। अब A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है, आपको याद है, 1 डिटर्मिनेंट से इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 डिटर्मिनेंट्स का मान है 1/1200 लिख देंगे। डिटर्मिनेंट्स का तो मान 1200 है और एडजॉइंट का मान हम निकाल चुके हैं, ये मैट्रिक्स है। तो इसको लिख लीजिए, 75 और 150 है, R1 75 है, और ये 110 माइनस 100, ये 30 है, ये 72, ये 0 और ये -24। इस प्रकार हमारा A इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। अब हम मान रख देंगे x इज इक्वल टू A इन्वर्स B वाले इक्वेशन में और मान निकलेगा। तो इसका मान हमने लिखा था A B C और A इन्वर्स का मान है 1/1200 इंटू 75। इसको साफ कर दें, तो 75 लिख जाएंगे हमारे, और 110 72 और 150 माइनस 100 0 75
30 माइनस 24 और बी मैट्रिक्स जो थी उसको लिखेंगे हम। ये बी मैट्रिक्स है 4 1 2 4 1 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इतना नोट कर लीजिए। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर ली 1/1200, इसकी इससे होगी, इस रो की इस कॉलम से होगी और एक एलिमेंट बन जाएगा 75 गुणा 4 और प्लस 150 गुणा 1 प्लस 75 गुणा 2। इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी टाइप से इसकी हो जाएगी इससे क्रमशः, इसी प्रकार इसकी क्रमशः हो जाएगी इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, और ये आ जाएगा इसकी गुणा 75 चौक 300, 150 एकन 150, 75 दूनी 150, 110 गुणा 4 444 माइनस 100 60 हो गए ये 72 चौक 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 288, ये 0 हो गया और 24 दूनी 48। इस टाइप से हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब इसे नोट कर लीजिए। अब इसको हमने सरल कर लिया, ये 600 हो गए ऐड होकर, और ये यहाँ 500 हो गए, 60 जुड़े 440 में 100 घट गए तो 400 आए, 288 में से 48 घटे 240। अब इस 1200 से इसे हम भाग दे देंगे, 600 अपान 1200, 400 अपान 1200, ये 240 अपान 1200, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 6 एकम 6 6 दूनी 12। इस टाइप से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 4 तिया 12। इस टाइप से ये 0 कैंसिल, 24 एकम 24 24 पंजे 120, और ये आ जाते हैं आपके 1/2, ये आया 1/3 और ये आया 1/5। और इस टाइप से अब हम इसको लिख लेंगे जिसके बराबर है ये है ABC इज इक्वल टू हाफ 1/3 1/5। तो इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू हो गया तुलना करने पर 1/2, B बराबर हो गया 1/3 और C बराबर हो गया है 1/5। अब हमारे जो हमने माने थे वो मान निकल आए। अब इसमें जो क्वेश्चन में है A बराबर 1/x, क्योंकि आंसर हमारा x और y जेड की क्वांटिटी में है, तो A B C के मान रख देंगे 1/x 1/y 1/z और मान निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए इतना, A का मान रखें, इसका मान हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/2। इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे, तो x बराबर हो गया 2। इसी टाइप से इसमें b का मान 1/y इज इक्वल टू 1/3। इसके इससे तो y इज इक्वल टू 3। अब इसी टाइप से यहाँ c का मान 1/z इज इक्वल टू 1/5, z इज इक्वल टू 5। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाता है। अलग से लिख ले, x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5। तो ये आंसर समीकरण हल हो गया। ये आगे वाले क्वेश्चंस के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जब से NCERT सिलेबस लागू हुआ तब से बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी मैथ में पूछे जाने लगे हैं, इससे पहले नहीं पूछे जाते थे। तो इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि A B C समांतर श्रेणी में हो तो साढ़े कितने का मान होगा। ये विकल्प दिए चारों, तो इसे नोट कर लीजिए। अब आइए इसका सलूशन
दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी में है, इसलिए b इक्वल टू ए प्लस सी बटे 2 होता है। एम्प्लाइज दैट 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीच वाली संख्या इन दोनों के आधे के बराबर होती है, जिसे माध्य भी कहते हैं। इस कंडीशन में ये होता है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 2x प्लस 6 हो जाएंगे, और 2 से गुणा करके इसको घटा दें इन दोनों के जोड़ से तो 2x कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएंगे। इस टाइप से हम इसमें हल कर लेंगे, लिख देंगे कि R1 रिप्लेस टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2। इस टाइप से इन दोनों को जोड़िए, 2x प्लस 6 आ जाएगा, और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x और प्लस 6, तो ये घट जाएंगे। तो आइए इसको ध्यान देना है, इन दोनों को जोड़ो, 2x प्लस 6 हो जाएंगे, तो 2x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 6 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2x प्लस 5 और 3 8 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 8 हो जाएंगे। अब इसमें इन दोनों को जोड़ो, 2x प्लस यहाँ से ये जुड़ेंगे तो 2x प्लस 2a प्लस 2c माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 4b। अब इस टाइप से अब ये ऐसे ही x प्लस 3 x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4 x प्लस 5, यहाँ पर x प्लस 2b x प्लस 2c अब इस टाइप से इसको हल करें, ब्रैकेट खोलें, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम 0। यहाँ भी ब्रैकेट खुलेगी, 2x कट जाएंगे, 8 में से 8 जाएगी, ये भी 0 आ जाएगा। और ये यहाँ 2x और यहाँ ब्रैकेट खुलेगी तो ये 2x कट जाएंगे ये। अब यहाँ 2a प्लस 2c माइनस 4b बचेगा, ये हम लिख देते हैं। ये यहाँ x प्लस 3 x प्लस 4 और यहाँ x प्लस 4 x प्लस 5, ये आ जाएगा x प्लस 2b x प्लस 2c। अब आपको ये ज्ञात है कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लें, 0 0 और ये a प्लस c माइनस 2b x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2b x प्लस 2c। इस टाइप से अब इसे नोट कर लेंगे। अब इसमें आपको ज्ञात है कि कंडीशन थी ABC समांतर श्रेणी में है, तो उसमें दिया था कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c, तो इसमें हम मान रख देंगे, यहाँ से a प्लस c का रख लें 2b, तो 2b से 2b कट जाएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस c
और ये 2b को इधर ले जाए तो इधर 0 बच जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इस टाइप से हम इसके स्थान पर 0 लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इतना। अब हमने इसकी जगह 0 लिख दिया, ये गुणा 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से 0 0 0 x + 3 x + 4 और यहाँ सेकंड है कॉलम, ये लिख दिया मैंने, ये थर्ड कॉलम तो पूर्ण किया। अब आपको प्रगुण है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स की एक रो का प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। इस प्रकार ये शून्य हो गया। अतः विकल्प आपका जो दिया है उसमें वह ए सही है, ए सही है। इस टाइप से ये कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि x y z शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो आप बेहू इतने का व्युत्क्रम है इतना, ये या ये। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट्स ए का मान ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर। तो इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिख लेते हैं। x 0 0 0 y 0 0 0 z। अब इसे हल कर लें, इसको लेंगे, ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगी, x × y z माइनस 0, शेष टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x y z = नॉट 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब हम इनके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर a11 निकालेंगे। a11 का मतलब है इसको लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो इसकी इससे गुणा कर लेंगे, yz - 0 बराबर yz। इस टाइप से अब इसका कोफैक्टर लेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। a12 माइनस है, ये लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये लेंगे तो इसको रिमूव करते हुए ये और ये, तो क्या बनेगा, ये आएगा, ये आएगा और ये तो ये इससे गुणा हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। a13 इसका कोफैक्टर लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a21 आएगा, इसका साइन माइनस होता है, तो ये 21 ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा। a22 निकालेंगे, इसका चिन्ह प्लस होगा, 22 ये है, इसका कोफैक्टर यहाँ प्लस बना देते हैं, यहाँ प्लस बना देते हैं और इसकी गुणा हो जाएगी xz और माइनस 0 आएगा। ये 22 है, यहाँ प्लस बनाएंगे इस टाइप से और इस टाइप से, तो यहाँ इसकी माइनस, इसकी इससे ये बन जाएगा। अब ये 23 ये चिन्ह माइनस आएगा तो 23 इसका कोफैक्टर यहाँ प्लस बनाएंगे ऐसे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इससे 0 और माइनस इसकी इससे 0 हो जाएगा। अब ये 31 आएगा, 31 प्लस साइन होता है, 31 मतलब इसका कोफैक्टर है, चाहे इसका मान ले, इसका कोफैक्टर होता है इसका, लेकिन उपसाड़िक इसका लिखा जाता है साड़िक का। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी इससे 0, ये 0 0 हो जाएगा। a32 ये साइन माइनस होगा इसका, 32 इसका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इसकी इससे ये भी 0 हो जाएगा। a33 इसका साइन प्लस होगा और इसकी इससे ये लेंगे, ये इस टाइप से ऐसे और इसकी इससे xy
और इसकी इससे -0 हो जाएगा। तो ये कोफैक्टर आ गए। कोफैक्टर से बना आव्यूह मान लेते हैं हम। अब इतना नोट कर लीजिएगा। कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर से बना आव्यूह मैंने कहा था, तो b = इसे मान लिया हमने, ये लिख लिया, इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब एडजॉइंट a = b', इसका परिवर्त यही बना रहता है, तो ये आ गया। अब A इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट A। अब इसका मान रख लेंगे यहाँ पर, तो नोट कर लीजिएगा। अब इसमें A इनवर्स के लिए 1/डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट्स का मान रख लिया, एडजॉइंट लिख लिया हमने। अब इससे हमने इसे भाग दे दिया सभी आल एलिमेंट्स को, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, YZ से YZ और XZ से इसमें XZ कैंसिल होगा, और ये XY से XY, तो इस टाइप से ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये आव्यूह आया 1/x, और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 है, ये 1/y आ गया, यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0, ये 0 और ये 1/z। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं अंश में, तो यहाँ x घात -1 हो गया, ये 0, ये 0, इस प्रकार ये, और y की घात -1, ये 0 हो गया, ये 0, 0, z की घात -1। इस प्रकार A इनवर्स हमारा इतना आ गया, जो कि विकल्प में दिया है कि विकल्प आपका पहला वाला ही सही है, अतः विकल्प A सही है, क्योंकि A में ही इतना दिया हुआ है A इनवर्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और इसमें हम आव्यूह और सारणिक से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मल्टीपल क्वेश्चंस की PDF अपलोड करेंगे, जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी और उसी में से क्वेश्चन आते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।